ओके, चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। आज भी काफी इजी पार्ट है। यूसी यूसी रियली बहुत बहुत ज्यादा इजी है। सो पिछली क्लास अभी तक का क्या हुआ है, अपना रिएक्शन में अपन ने देखी थी। रिएक्टेंट, रिएजेंट, सबस्ट्रेट क्या होता है। दो टाइप के बॉन्ड फ्यूजन है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। फिर उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स पढ़े। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट है अपने पास में, और रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आज ये खत्म हो जाएगा, रेजोनेंस अपन स्टार्ट कर देंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, दो टाइप के होते हैं, प्लस आई, माइनस आई। प्लस आई में क्या होता है, सबसे ज्यादा माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं। माइनस आई वाले ग्रुप वो होते हैं जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं माइनस आई वाले। फिर ये इफेक्ट्स कंपेयर किए थे अपन ने, सारे इफेक्ट्स कंपेयर कर लिए थे, प्लस आई देखा था। जनरली जनरली ये जो है कार्बन कंटेनिंग चेन, ये होते हैं प्लस आई इफेक्ट। फिर आइसोटोप्स का हो गया था, एप्लीकेशन देख लिया था। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं? इंटरमीडिएट अपने पास में तीन टाइप के हैं अभी जो सिलेबस में है, जो मेन पार्ट में है। तो इसके अंदर अपने पास में कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, इन सब के ऊपर आपको कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन पे। तो फिर इनकी स्टेबिलिटी देखी। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई से। तो इसके सवाल किए थे अपन ने। फ्री रेडिकल सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर है एज कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोनाइन का अपोजिट है। फिर एसिड बेस अपन कर रहे थे। एसिड बेस वैसे तो इन डेप्थ अपन आगे करेंगे ही, अब तो बस ऐसे थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई यार प्लस आई से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, ओके। तो अब इसके ऊपर दो तीन सवाल और करते हैं। फिर दो तीन तो नहीं, थोड़े से ज्यादा ही करेंगे। फिर उसके बाद में अपन रेजोनेंस पे मूव कर जाएंगे। ठीक। सो एसिड बेस कंपैरिजन देखते हैं। आपको मेन एसिड बेस में कंपैरिजन में है प्लस आई माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। तो आज की तारीख क्या बताई थी मैंने? आज की तारीख है 13। ठीक। सो आपको दिया गया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, CH3CH, ये है आपके पास F, ये है C डबल बॉन्ड OH, और एक है CH3CH क्लोरीन, C डबल बॉन्ड OH। बताओ बेटा, इस वाले ग्रुप का जनाब, ये O माइनस बनेगा, H प्लस हटेगा। एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। इसका O माइनस हो जाएगा, तो
ये जो है इसका इफेक्ट क्या है बेटा जनाब? प्लस आई इफेक्ट है कि माइनस आई? प्लस आई। प्लस आई। इसका बेटा ये फ्लोरीन है, माइनस आई। माइनस आई, माइनस आई। तो एसिड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस प्लस आई। आई। तो प्लस आई है तो ये तो नंबर थर्ड पे चला गया। अब इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड? फ्लोरीन। फ्लोरीन वाला। फिर फ्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, तो बी, फिर सी, फिर ए। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? कॉपी कर लें। ऑर्डर क्या होगा? देखिए, ये प्लस आई, ये भी माइनस आई, माइनस आई, ये भी माइनस है। तो इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन ज्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका H प्लस जाएगा, H प्लस जाएगा तो इस पे माइनस आएगा। तो अगर इसका माइनस है, नेगेटिव चार्ज है इस पर, अगर आप क्लोरीन खींचेगा तो ये स्टेबल होगा। तो ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, और ये नंबर 4 पे। तो B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन। कंपैरिजन क्लियर हुआ? कंजुगेट बेस दिखाया था क्लास में, किया था ना अपन ने ये। देखो, ये स्टेबिलिटी देखते हैं। ओ एच से H प्लस निकला, फिर O माइनस। तो इसको O माइनस को, ये नेगेटिव पार्ट को कौन स्टेबल करे? ओके। नेक्स्ट ये देखो, आपको थर्ड एग्जांपल दिया अपन ने। जैसे ये है OH है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, फिर OH है, एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है, OH है, एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। कौन ज्यादा? पहले तो क्लोरीन का इफेक्ट देखना है। क्लोरीन का क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई कि माइनस आई? देखो, पुरानी चीजें याद नहीं होंगी तो एकदम बहुत ज्यादा डर लगेगा आपको कि पता नहीं सर क्या बता रहे। पुराने प्रॉब्लम्स ही हैं ये, सब में क्लोरीन है। क्या फैक्टर है? व्हाट इज द रीजन? इधर रीजन क्या देंगे अपन? सबसे ज्यादा एसिडिक। डिस्टेंस देंगे, ए, फिर सी, फिर बी। ये क्योंकि क्लोरीन सबसे पास है। ओ सॉरी, हाँ सही है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है वो। ओके, लास्ट देख।
यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड कर, ठीक। ओके, फिर मेरे पास में ये है, मेरे पास में ऐसा है, ये है, ठीक है। आपको ऑर्डर बताना। लॉजिक लगाना, कौन सा इफेक्ट लग रहा है ये देखो। देखिए ये O माइनस हो जाएगा, हाँ पूरब, लॉजिक बताओ पूरब। सर फर्स्ट वाले में उसको 3 लोग डोनेट करना चाहेंगे। 3 लोग डोनेट करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यस सर। ये 3 डिग्री ऑक्सीजन है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। सो इसको सिर्फ एक डोनेट करेगा, इसको 2 डोनेट करेगा। अब प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो स्टेबिलिटी का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, स्टेबिलिटी कम करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप है वो स्टेबिलिटी कम करेंगे। सबसे कम डोनेट हो रहा है इसमें, तो ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3। क्लियर है? तो सबसे बेटर बी, फिर सी, फिर ये ऑर्डर है, ठीक है। तो एज डिग्री इंक्रीजेस क्या होगा, प्लस आई ज्यादा लगेगा, ये गिवन केस में प्लस आई ज्यादा लगेगा, तो डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है यहाँ तक? ओके, ओके बच्चा, सबको मीनिंग समझ में आ गया, इफेक्ट समझ में आ गए, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। आप पुराने वाले प्रॉब्लम वापस रिपीट करा सकते हो आप, CD3, CH3, CT3, ठीक है। आइसोटोप्स वाले भी एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेटिव हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे एज द डिग्री of alcohol increases, alcohol increases, plus I increases, so stability decreases। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज मार जाए, स्टेबिलिटी डिक्रीज मार जाए। ओके, देन बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं।
ये एसिड बेस अभी खत्म नहीं हुआ है, जब सारे इफेक्ट्स पढ़ लेंगे तब वापस करेंगे। अब फॉर द टाइम बीइंग मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे से इफेक्ट्स देखते हैं अपने को। हो गया ना, एज द डिग्री ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, तो आपका स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो बेसिस की बात करते हैं, एसिड हो गया, बेसिस देखते हैं। अब बेसिस में आपको कुछ रखना पड़ेगा, जैसे इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें तो क्या होता है, NaOH, वो डिसइंटीग्रेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये Na प्लस और ये OH माइनस। ठीक है, तो ये OH माइनस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये वाले केस में क्या है, देखो जरा, कि मेरे पास में ऑर्गेनिक बेसिस की बात करूंगा। CH3 है, C डबल बॉन्ड, और ये बेटा O माइनस, याद करो पीछे वाले मेथड में, और पानी में है ये। अगर पानी में है तो पानी के पास में क्या है, पानी इज दिस। तो अगर इनके बीच में कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाती है, ये CH3, ये O माइनस इसका H प्लस ले लेता है, तो ये OH बना लेता है, और ये OH माइनस आ जाता है। बात समझो, ये चीज समझ में आई क्या? मेरे पास में ये था, इसको अपन ने कंजुगेट बेस बोला था, कंजुगेट बेस। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शंस फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोसीड हो सकती है। अगर ये स्टेबल पार्ट बन रहा तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, सो आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन आता है। देखो, एक चीज होती है pKa टू pKb इज इक्वल्स टू pK ऑफ वाटर, pK ऑफ एसिड इंटू pK ऑफ बेस इज इक्वल्स टू pK वाटर। ठीक है, तो pK ऑफ बेस इज इक्वल्स टू pK वाटर अपॉन pKa। ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, ये सब इक्विलिब्रियम में आप पढ़ोगे, ये सब आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। इक्विलिब्रियम में pKb इज इक्वल्स टू pK वाटर बाय pK। जो जितना अच्छा एसिड होगा, अच्छा एसिड होगा, उसका pK अगर ये कम है तो इसका ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, सॉरी, इनवर्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। जो जितना अच्छा एसिड है वो उतना खराब बेस है, जो जितना अच्छा एसिड है वो खराब बेस होगा, और जो जितना बढ़िया बेस है वो खराब एसिड है। वाटर पीएच वैल्यू ये सब किया है क्या आपने, पीएच वैल्यू, वाटर का पीएच कितना होता है? पीएच पता है क्या, पीएच? तो लो पीएच हो गया तो एसिड, हाई पीएच बेस, वाटर वाला। ये सारी इक्वेशंस आप आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, उन सब में पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ लिख लो। हो गया इतना? अच्छा एसिड बुरा बेस होता है,
अभी कौन कौन नहीं आया है? विनीत, विनीत ठाकरे नहीं है। और कौन नहीं है? वेदांत। और देखो जरा नाम बताओ कौन कौन नहीं। अथर्व है क्या? चैतन्य, आयुष, दीपक, ध्रुवी, गार्गी, गौरव, गौरी, हर्ष, ईशान। जयेंद्र नहीं है। कार्तिक, कशिश, काव्या, किरण। कौन नहीं है जरा नाम बताओ। पार्थ आ गया। अनका नहीं। जयेंद्र को तो इसको भी निकालना पड़ेगा, जयेंद्र को निकाल। और देखो युग है, विदुषी, वेदांत नहीं है। 4 लोग हो गए। और कोई देखो, और कौन नहीं है? निधि भी नहीं है। पांच लोग नहीं है। कौन सा, हमें कौन सा नहीं है? गुलाने, गुलाने तो रहेगा, सिंह नहीं है। अमय सिंह नहीं है ना? हाँ, अमय सिंह नहीं है। चलो ठीक है। ये लोग, क्या समय हो रहा है अभी? 11:40, 42 AM हो रहा। ठीक है, इनको तो आज वापस ऑफिस ही बुला। जयेंद्र का तो ऐसे काम तमाम होने वाला है। तो ये देखो अपने पास ये चीज है। सो यार इस पे ज्यादा ज्यादा एकदम टेंशन मत लेना। अगर मैं एसिड्स की बात करूं, एसिड की बात कर रहा हूं, कौन सा बेटर एसिड है, ए की बी? एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ ए की बी, कौन बेटर है? बी ज्यादा बेटर है। ठीक है। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूंगा तो ये और ये देखिएगा, इसमें बेस स्ट्रेंथ देखना है। देखो ऑर्गेनिक में ये वाला तो एसिड हो गया, ये वाले बेस है। कॉन्जुगेट बेस लिखा था ना अपन ने, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो क्या कर लेगा, देखो ध्यान से समझना बेटा, इसमें आपने क्या किया है, इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ये ज्यादा अनस्टेबल है। अब आपने क्या किया, इसको H+ देके इसको ये बना दिया, तो ये ज्यादा स्टेबल किस साइड रहेगा, इधर की तरफ जाएगा, तब ज्यादा स्टेबल रहेगा ना। क्योंकि यहाँ पे इस पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, इसकी वजह से डिस्टेबलाइज कर रहा था, तो इसकी वजह से बेस स्ट्रेंथ इसका ज्यादा ही है। ठीक है, बस इतना सा ही है। अच्छा, सो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विल बी डीलिंग विद नाइट्रोजन। अच्छा ये वाला क्या, देखो बेटा, एसिड स्ट्रेंथ में, एसिड स्ट्रेंथ में आपके पास ये पार्ट था। ठीक है कि यार अभी वेट करो,
अभी एसिड बेस अपन और अच्छे से वापस रिपीट होगा, वापस करेंगे। सिर्फ प्लस आई इफेक्ट्स बताना चाह रहा हूँ कि जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो बेस कमजोर होता है, तो ये एसिड स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, तो इसके कंजुगेट बेस का बेस स्ट्रेंथ कम होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, तो इसका एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंजुगेट बेस जो है वो वीक होगा। बस इनवर्स रिलेशन है। तो कुछ आपको बेस तो ऐसे भी ढूंढना नहीं रहता, आपको बस एसिड स्ट्रेंथ पता करनी रहती है, जो भी एसिड स्ट्रेंथ आए उसके अपोजिट बेस स्ट्रेंथ निकाल। जो भी एसिड स्ट्रेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग बेस स्ट्रेंथ निकाल। नेक्स्ट, नाइट्रोजन containing compound। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अब इनको क्या है ना, इनको बेस की तरह अपन ज्यादा ट्रीट करते हैं। जैसे NH3 है, लोन पेयर है, फिर NH2 है, ये अपन ने किया होगा नोमेनक्लेचर में। ऐसे किया था, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, सो आपको ये बताना है कौन ज्यादा बेटर बेस होगा। बेस वो जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके, बेस वो जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर सके। तो गैसियस फेज में, गैसियस फेज में, इसको आप रट लेंगे, गैसियस फेज में वी विल सी इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो अपना, वही नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा जो अपना लोन पेयर देने के लिए ज्यादा रेडी रहेगा। जैसे मेरे पास में ये N R R एंड ये R, ठीक है बेटा। फिर है ये R, ये H, फिर है ये, फिर ये। देखिए, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखो तो ये अल्काइल ग्रुप क्या देता है, ये प्लस आई, ये क्या देगा प्लस आई, ये क्या देगा प्लस आई। तो इसके पास में क्या होगा, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी इसके पास में, नाइट्रोजन के पास में। क्यों? क्योंकि ये सबका प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट आ रहा, तो यहां से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर सबसे इजीली देना चाहेगा। ये नाइट्रोजन में क्या है, सिर्फ 2 प्लस आई लग रहे हैं, एक ये अल्काइल ग्रुप का और एक ये अल्काइल ग्रुप का, इस पे सिर्फ एक लग रहा। तो जिस नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये गैसियस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, मोर मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
density on nitrogen stronger is the base. Stronger is the base. ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अच्छा बताओ, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फिर कौन सा होगा? जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, ये रहेगा सबसे स्ट्रॉन्ग। प्लस आई इफेक्ट of alkyl group in gaseous phase increases the electron density and hence basic nature increases। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ लिया आपने। क्या ये एक्वस फेज में, सॉरी ये गैसियस फेज में। अरे ये कौन आ रहा है? बोरा बोरा में ज्वाइन किया गया।
बोरा के 4 नाम से आ गए। बोरा बेटा तुम ही हो ना ये? बोरा माइक ऑन करो बेटा, तुम्हारे नाम से 4 लोग। सर हाँ तुम ही हो ना? यस सर, वो प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी, इसीलिए वो दूसरा फोन लिया मैं। अच्छा अच्छा, मैं बोला 4 बोरा कहाँ से ऐड? यस सर। चलो ठीक है ठीक है। तो ये लॉजिक सबको समझ में आ गया। ये बेटा किसमें होता है? दिस इज ए गैसियस फेज में। और जब आप एक्वस की बात करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको अपन लेटर स्टेज पे डील करेंगे। नाउ आपको दिया रहेगा इन क्वेश्चन it will mention whether it is gaseous फेज में कंपैरिजन है और एक्वस फेज में। एक्वस फेज में ऑर्डर अलग होता है, वो अगेन एक्सेप्शन है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। ओके सो इस पे 2-3 क्वेश्चन करो, कंपेयर करो कौन ज्यादा बेटर बेस है। बताओ कौन ज्यादा बेटर बेस, कौन से फेज में? गैसियस फेज। ये हो जाए तो फिर ये बताओ, जितना प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतना नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग होगा। रीजन बताओ कबीर। कबीर रीजन बताओ बेटा। सर वो 3 डिग्री अमाइन है कौन सा? सर। ए ए और ए और सी। तो ए और सी में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सर ए। ए वाला क्यों? क्योंकि सर उसमें इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है तो कार्बन ज्यादा है, इसका प्लस आई ज्यादा होगा कंपेयर टू मिथाइल के, क्योंकि ज्यादा कार्बन है तो इसका मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट है उससे ज्यादा इसका होगा। ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। 2 डिग्री का सबसे कम और इसका सबसे ज्यादा ए का, फिर सी का, फिर बी का। ए सी बी। नीचे वाले में मल्हार लॉजिक बताओ। मल्हार हाँ सर। लॉजिक बताओ। सर ए होगा। ए होगा ज्यादा, क्यों होगा? ए क्यों ज्यादा होगा? सर उस पे लोन पेयर है ना। अरे भाई इस पे भी तो लोन पेयर होगा, बनाया नहीं। 5 आउटर मोस्ट में होते हैं तो 3 तो बॉन्ड बना दिए, तो एक तो लोन पेयर ही होगा ना बेटा। ये प्लस आई इफेक्ट देगा क्या? हाँ। ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा क्या? हाँ। ये हाइड्रोजन कॉमन है, ये भी हाइड्रोजन कॉमन, CH3 कॉमन, CH3। अब मेन इंपैक्ट ये करेगा, ये प्लस आई देगा,
इसमें कितने हैं 2 कार्बन, इसमें कितने हैं 3 कार्बन। अब ये CH3 भी प्लस आई दे रहा, ये भी प्लस आई, ये ज्यादा दे देगा, तो इसकी वजह से बी का ज्यादा होगा, बिकॉज मोर प्लस आई इफेक्ट, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट की वजह से आपका बी वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। किसमें? गैसियस फेज में। कौन सी फेज है बेटा ये? गैसियस फेज। चमका क्या? आगे बढ़ जाऊं, ये क्या बताना है आपको? बेस स्ट्रेंथ। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेफ और सेफ गैसियस स्टेट की। एक्वस स्टेट भी होता है क्या? हाँ, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो याद करना है। चलो ये बताओ, हमें बुलाने, यस सर। ये बताओ। सर ए में ज्यादा होगा सर, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन है वो। 3 डिग्री हमारी, वेरी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो बेस स्ट्रेंथ, बट कौन से मीडियम में? गैसियस में। कौन से मीडियम में? गैसियस में। अरे किसका रह गया? फटाफट छापो यार। एक्वस फेज में अलग होता है, उसको बाद में अपन करेंगे, कंफ्यूज ना हो आप। इसकी वजह से सिर्फ अभी सिर्फ गैसियस फेज। ओके, जिसका हो गया ये बताओ। देवाशीष, इसमें बताओ बेटा, कौन ज्यादा बेसिक होगा इसके अंदर, ए कि बी? देवाशीष, कौन ज्यादा बेसिक होगा? देवाशीष नहीं है क्या? चलो शर्वरी तुम बताओ। शर्वरी, शर्वरी भी नहीं है? यस सर। हाँ बताओ बेटा, कौन सा आंसर सही होगा? सर बी वाला। बी वाला, क्यों बेटा? सर उधर इथाइल ग्रुप लगा है। हाँ देखो, इधर क्या हुआ है ना, यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर सेम ही है, बट इसमें क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर ये, अब इसमें क्या है, ये लोग भी देंगे, ये भी देंगे और ये लोग भी देंगे। देखो यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन दे रहा था, अब इसका इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो एज मोर नंबर ऑफ alkyl groups, so plus I effect is more, plus I effect इसका ज्यादा है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज पीछे के नोट्स रिवाइज करें। प्लस आई खत्म, प्लस आई खत्म। अब इसका बेस खत्म नहीं हुआ है, बाद में वापस एसिड बेस के सब रिएक्शंस देखेंगे अपन। अभी पूरा एक बार रिवाइज कर लो, अपन रेजोनेंस कर रहे हैं, पहले रिवाइज करो जितने भी पॉइंट्स हैं अभी तक।
कर लिया रिवाइज? नई हेडिंग डालो, रेजोनेंस। रेजोनेंस, नई हेडिंग डालो, रेजोनेंस। वैसे अपन ने रेजोनेंस थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर ही लिया है ना? अपन ने रेजोनेंस थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर ही लिया था। देखो ऐसा कुछ पहले का अपन ने किया था, रेजोनेंस के एग्जांपल्स वापस लिख लो। अभी थोड़ा सा इन डेप्थ करेंगे, इसके बाद रेजोनेंस खत्म। मतलब जितना अभी कर लेते हैं, ये इधर इधर इधर। let's say this is 1 2 3 4 5 6, this is 1 2 3 4 5 6। ये देखो, पहले तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत मतलब इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होती थी। तो इसमें जैसे कार्बन 1 और कार्बन 2 में ना ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है, ये इन बिटवीन है। ये क्या है? इन बिटवीन है, ना ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही ये डबल बॉन्ड है, ये इन बिटवीन है। ठीक है, ये सबको आपको बताया था, ये चीज तो बताई थी आपको। तो दिस दी बॉन्ड्स आर नीदर completely single bond nor completely double bond। ठीक है, इन बिटवीन होते हैं। तो ये जो है इनको बोलते हैं आरएस। क्या बोलते हैं? आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, रियल रियल क्या होता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर पता है क्या? बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन 2 कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? थ्री बाई टू। ना ये फुल्ली सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, 1.5 होता है। बॉन्ड लेंथ भी लिखाई थी, मेरे को याद आ रहे हो तो, बॉन्ड लेंथ ये सब भी लिखाया था। अच्छा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इनका रियल स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाते हैं? रियल स्ट्रक्चर ऐसा, ये देखो ऐसा होता है, ये इसका रियल स्ट्रक्चर होता है। ये जो पाई बॉन्ड है वो घूमता रहता है, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे कर देते हैं। ये एक्चुअली ये जो डबल बॉन्ड्स है ना, ये 1 और 2 में भी होते हैं, 2 और 3 में भी होते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं? आधे आधे कर दो भाई, सब में ये ऐसे बॉन्ड्स बांट दो। तो ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो रियलिटी में तो क्या होता है, उसका कोई पाई बॉन्ड फिक्स रहता ही नहीं है, वो घूमता रहता है। छाप लिया यहाँ तक? ओके, एक और देखो, ये भी अपन ने किया था उस समय पे, केमिकल बॉन्डिंग में किया था शायद।
ये याद आ रहा, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। तो अपन ऐसे लिखते थे कि यार ये जो है ना, ये 1 पे ऐसा आ सकता, 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे आ सकता है ये, या इसको अपन ऐसे भी ले सकते, ये O पे ऐसा है, 2 पे ये है एंड 3 पे ये है। दिस इज 1 2 3, 1 2 3। क्या था रियलिटी में, होता है क्या? ये सब पे होता, ठीक है। और ये डेल्टा नेगेटिव आप कर सकते हैं। सो these are all resonating structures, ठीक है। ये होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? फोर बाई थ्री कर रखा है, पहले कर रखा है अपन ने। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा तो ये रेजोनेंस की वजह से ही डिक्टेट होती। हो गया तो डन लिखते हैं। These are RS resonating structure. This is RH resonance hybrid, resonance structure या hybrid structure या resonance hybrid। ओके, अब इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। सर हाँ बेटा। सर वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में सर आपने बॉन्ड ऑर्डर 4/3 निकाले, वो समझा नहीं वो सर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 4/3 कैसे आया? देखो, यस सर। 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। देखो, एक सिंगल, 3 तो सिंगल हो गए, 3 सिंगल बॉन्ड्स है और एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने हुए? 4। और कितने एटम्स है? कार्बन कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड मार, 3 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4/3। एक बार केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स वापस रिवाइज करके देखना बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में नोट्स में ये बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया है, एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना, थोड़ा और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके सर। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? द डीलोकलाइजेशन, आज तो थोड़ा यही सब है, चिंदी से डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सब है। नेक्स्ट क्लास से थोड़े अच्छे एप्लीकेशन आ जाएंगे। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p orbitals is known as resonance. The delocalization of pi electrons in parallel p orbitals, p के अलावा d भी हो सकते हैं, लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे, is known as resonance। देखो, delocalization मतलब क्या है? घूमना फिरना। देखो, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। अब ये पाई, अभी यहाँ पे पाई घूम रहा, अभी यहाँ पे पाई घूम रहा, तो जो डीलोकलाइजेशन है, लोकलाइजेशन मतलब एक ही जगह पे रुकना, डीलोकलाइजेशन मतलब
घूमना फिरना, ठीक है। तो द घूमना फिरना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स इज नोन एज रेजोनेंस। तो जो घूमने फिरने के लिए ये ऑर्बिटल्स चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तभी घूमना फिरना हो सकता है। इसके ऑर्बिटल डायग्राम्स आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या, डेफिनेशन समझ में आया? वहां पे लिखा था ना कि फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड देयर कैन बी मोर देन 2 structures या more than 2 structures and each of them dictate one single property but it cannot show all the properties, ठीक है। तो उसी में रेजोनेंस अपन यूज करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकते हैं। तो पहला प्लेनर मॉलिक्यूल, पहला क्या, प्लेनर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल या जो एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं अरे दीपक क्या कर रहे हो, एकदम गाने पीने बजा रहे हो तुम। दीपक के पापा से बात करनी पड़ी। देखो प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये भी प्लेनर है, अभी तक तो ये भी प्लेनर है, और एग्जांपल्स आएंगे तो देखेंगे। देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पोजीशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड। यहाँ पे एटम्स अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। इवन पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो फिक्स्ड। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते फिरते रहते हैं। अब पाई बॉन्ड्स एंड lone pair, pi bonds and lone pair can interconvert। सर क्या होता है ये, आराम से पता चलेगा, घबराओ नहीं। इसको है ना पैरेलल p ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल्स भी कर लो, इसको पैरेलल p एंड d ऑर्बिटल्स भी कर लो। उसके एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट डालिए। मॉलिक्यूल शुड हैव, molecule should have pure p or d orbitals, should have pure p and d orbitals parallel to one another, should have pure p and d orbitals parallel to one another। छाप लिया, यहां तक डन कर दो। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। बस आज आज थोड़ा सा थ्योरी है, बाकी तो आसान ही है। ओके 6 resonating structures, resonating structures
do not completely explain the properties of the molecules और ions. देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली आपकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते. हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन कर सकता है. रेजोनेंस हाइब्रिड explains the complete property. बेटा ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है ना, चार्ज स्टेटमेंट दे दिए उसमें पूछ सकता है. अच्छा, कोई बता सकता है कि रेजोनेंस क्यों होता, ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां क्यों जाते? ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एक ही रीजन होता है केमिस्ट्री में कुछ भी. ये इधर उधर जो है, यस, टू अचीव स्टेबिलिटी. एक ही रीजन होता है कि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कुछ भी करेगा, आता ना, कुछ भी करेगा फॉर कैंटीमैन. तो वैसे ही रेजोनेंस नॉर्मली है ना, नॉर्मली केमिस्ट्री कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. नॉर्मली रेजोनेंस decreases the potential energy of molecule or ion, and hence stability increases. अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो जाती? क्योंकि जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाता है. चार्ज जो है डिस्पर्स होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती. ठीक है, यहां तक हो गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हो आप. सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे से रट लेना. कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अच्छा, रेजोनेंस कब अकर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रेजोनेंस कब अकर होता है? रेजोनेंस तब अकर होता है जब सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो. सिस्टम क्या हो? कॉन्जुगेटेड. सर कॉन्जुरीन मूवी तो पता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? वेट करो. सबसे इंपॉर्टेंट, सर समझ में आ गया, रेजोनेंस स्टेबिलिटी आती, बट रेजोनेंस कब होता है? व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस. रेजोनेंस कब होता है? व्हेन देयर इज अ conjugated सिस्टम. कॉन्जुरीन मूवी देखी क्या? अभी नहीं, एग्जाम के वक्त नहीं, छोटे बचपन में तब. आजू बाजू. कॉन्जुगेटेड सिस्टम का अर्थ है अगल बगल में कुछ अगर कंडीशंस हो
तो आपका रेजोनेंस अकर होगा। क्यों होता है? स्टेबिलिटी। कब होगा? जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब आजू बाजू में कौन कौन ऐसे अपने पास में अलग अलग केसेस हैं, जैसे एक डबल बॉन्ड के बाद में एक सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देखो, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस होगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रेजोनेंस होगा कि नहीं? एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर तो हो जाएगा। देखो जरा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो कॉन्जुगेशन में आजू बाजू में सिंगल बॉन्ड के आजू में डबल बॉन्ड, बाजू में प्लस, सिंगल बॉन्ड के आजू में पाई बॉन्ड, बगल में नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड के बाजू में पाई बॉन्ड, बगल में लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड के बाजू में पाई बॉन्ड, बगल में भी पाई बॉन्ड। तो एग्जांपल देखो, ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, इस सिग्मा के बगल में क्या है? नेगेटिव, और इस सिग्मा के बगल में क्या है? पाई। तो पाई, सिंगल और नेगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस हो जाएगा। देखो, सिंगल बॉन्ड, अगल में पाई बॉन्ड और बगल में भी पाई बॉन्ड, तो दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई सिग्मा पाई। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो रेजोनेंस होगा। बीच में सिग्मा, बगल में पाई, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, नेगेटिव चार्ज, सिग्मा पाई। अच्छा, एक और पॉसिबल है क्या? पाई सिग्मा फ्री रेडिकल के साथ भी हो सकता है। किसके साथ? फ्री रेडिकल के साथ। अच्छा, एक और पॉसिबल है, लोन पेयर सिग्मा प्लस चार्ज में भी रेजोनेंस हो सकता। ठीक है। अच्छा, और एक और हो सकता, क्या? नेगेटिव चार्ज सिग्मा एंड वेकेंट ऑर्बिटल एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें भी हो सकता। ठीक, कॉपी कर लो। अब एक एक को अपन इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया क्या? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब अगल बगल। देखो, पूरब, पूरब के बगल में रहता अक्षय, पूरब के बगल में रहता सोनी, तो ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो गया। कभी अक्षय टॉप करेगा, कभी ओम करेगा, कभी पूरब, पूरब तो कर ही नहीं रहा। अभी इनको एक एक को एग्जांपल। अच्छा, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्लेनर, प्लेनर मॉलिक्यूल। बहुत इजी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल। मैं बढ़ जाऊं, फटाफट डन लिखो। बहुत इजी सेक्शन चल रहा है अभी, और एग्जांपल इतने 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 घटिया क्वेश्चन पूछते हैं ना, बोलोगे ये क्वेश्चन पूछा है लोग ने। हाँ, 6 में लोन पेयर है, 6 में लोन पेयर है। ओके, तो फर्स्ट केस अपन डिस्कस करते हैं, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज, इसको डिस्कस करें।
ध्यान से देखिए, मेरे पास में ये चीज दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और इसके बाद में CH2 ये प्लस, ठीक है, बाकी सब बढ़िया। ये देखो देखो ध्यान से, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जस्ट बगल में है पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, थर्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट और सेकेंड में पाई बॉन्ड है, 2 और 3 में सिग्मा और 3 पे पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं उसका। कितने लोगों को ऑर्बिटल पता है, ऑर्बिटल्स पता है ना, पी ऑर्बिटल्स ये सब। तो मान लीजिए ये 2 हाइड्रोजन है इसके, ये कार्बन है, ये H के साथ जुड़ा होगा, ये दूसरा, ये H, ये H। अब ध्यान से देखिएगा, इन लोगों ने देखो सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे हो गए, अब कार्बन 2 और कार्बन 1 ने ये पाई बॉन्ड बना रखा होगा। पाई बॉन्ड पता है क्या, पाई बॉन्ड इज कौन सा, साइडवेज ओवरलैपिंग। ये साइडवेज ओवरलैपिंग पता है क्या, साइडवेज। एक होता है हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड बनता, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो इसने इलेक्ट्रॉन और ऐसे ये इन लोगों ने बना रखा। अच्छा, इसके पास में भी ऑर्बिटल है, हाँ। अब इसका क्या है ऑर्बिटल, सर ये तो प्लस चार्ज बोला था आपने, हाँ, इसके पी ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। क्यों, देखो 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 देखो, देखो। कार्बन कॉन्फ़िगरेशन बताओ प्रियांशु, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सर 1s2 2s2 2p2 2p2। देखो ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, 2p2 है। तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो देखो जरा, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये सीन बना। अब क्या हुआ, इस वाले ने 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, बट क्योंकि एक ये डिब्बा खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये वेकेंट हो गया, वेकेंट पी ऑर्बिटल। व्हाट इज वेकेंट पी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, इसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज। कितनों को ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही क्या, ये इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये वेकेंट है। ओवरऑल न्यूक्लियस पे प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इसके में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पी ऑर्बिटल खाली पड़ गए। अच्छा, अब 1 2 3, ठीक है, मान लो अक्षय और पूरव पढ़ाई कर रहे थे, मस्त एकदम दोस्ती आ रही है उनमें, एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। अब ओम अकेला पड़ गया, ओम अकेला पड़ गया, तो ओम ने पूरव को बोला, देखो ये वाला सीक्वेंस था ना, अक्षय, पूरव और ओम। तो ओम बोला कि यार मेरा भी बहुत होमवर्क है, कोई होमवर्क करवा दो, कोई हेल्प करवा दो। तो इसने क्या बोला कि ओम ने बोला पूरव को, भाई मैं तेरे को पार्टी दूंगा, मेरा होमवर्क करवा दे, मेरे साथ आजा, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अगर पूरव को बॉन्डिंग बनानी है ओम से, तो एट अ टाइम एक ही बॉन्ड बना सकता, तो अक्षय के साथ में बॉन्ड उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मैं सारा का सारा, वो बोला कि ओम ओम से बोला कि भाई यार अपन दोनों बॉन्ड तो बना ले, बट तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पूरव ने बोला, सेकेंड कार्बन ने बोला
चल ठीक है मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लूंगा, बट तेरे पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो बोलेगी यार देखना नंबर 1 वाले के पास है ना इलेक्ट्रॉन है, तू उसी का इलेक्ट्रॉन लिया। बोला ठीक है यार तुम मेरे परम मित्र। तो इसने क्या किया, इसने अक्षय के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लेके आ गया और दोनों अपने पास रख लिए। और यहाँ पे ओम जो बैठा हुआ था वो बोला कि यार चलो बढ़िया है, अपनी भी चांदी होने वाली है, अपना भी काम हो जाएगा। तो इसने यहाँ से अक्षय वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड वाला कार्बन लेके आ जाता और ये वाले दे देगा इसको, और इसको दिया ओम को दिया, तो ये बने 2 बॉन्ड्स। इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अच्छा अब अकेला कौन पड़ गया, अकेला कौन पड़ गया, अक्षय पड़ गया ना। अब अक्षय अकेला हो गया, वो भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, पहले अक्षय और पूरव की मस्त तालमेल था, मस्त पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। ओम अकेला बैठा हुआ था, वीकेंड था, पॉजिटिव चार्ज था, तो उसने पूरव से दोस्ती करी। अगर पूरव से दोस्ती करनी है पूरव को भी ओम से, तो उसको अक्षय से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। तो बोले यार दोस्त तो बनेंगे पर तेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऐसा करता मैं अक्षय से इलेक्ट्रॉन छीन के तेरे को दे दूंगा। तो पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर इलेक्ट्रॉन ओम को ट्रांसफर किए, ओम और इसने बॉन्ड बनाया और ये अक्षय पॉजिटिव चार्ज। ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो, ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करो। अरे बहुत इजी है, घबराओ नहीं। कौन भाग रहे हैं? हो गया सबका? डन लिखो फटाफट। तो अपने पास में ये सीन था, ठीक है, ये सीन था। अब इसमें होता क्या है, ये वाला जो है बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, अगर इधर तो इसके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, ये ट्रांसफर होके CH2 इधर प्लस हो जाएगा, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। बात समझो, ये समझ में आ रहा है? 1 कार्बन 1 2 3, पहले बॉन्ड था 1 और 2 में, अब ये बॉन्ड ट्रांसफर होके चला जाएगा 2 और 3 में, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉन्जुगेशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव। अच्छा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? CH2 CH CH2, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बॉन्ड ऑर्डर सब अलग हो जाएगा इसका, और इस पे भी डेल्टा प्लस, इस पे भी डेल्टा प्लस। तो ना ही ये स्ट्रक्चर 1 है ना ही स्ट्रक्चर ये 2 है, ये इन बिटवीन होता।
दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड। कितनों को समझ में आया ये? 10 मिनट और लेक्चर लेंगे, समझ में आ गया? इजी है। अच्छा, अब आपको पी ऑर्बिटल्स वाले बार बार ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाने रहते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम जो पहले वाला बनाया था ना, वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनना है तो ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तो ये इसके पूरे इलेक्ट्रॉन लेके भागा था। अगर इलेक्ट्रॉन लेके भाग के आता तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो इसके वजह से ये होता है। और ये क्यों होता है? स्टेबिलिटी लाने, किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो मेरे पास CH3 CH, ओके, इसका रेजोनेंस ये ऐसे है ना, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए ऐसे ये डबल साइडेड एरो यूज करते हैं अपन। इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के जरा भेजो। आता आता नेगेटिव चार्ज आता। इसका बना गया क्या? देखो CH3 CH, यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली ये बॉन्ड तोड़, अगर एक स्टेप आगे समझना है तो ये देखो, इस पे पॉजिटिव आ जाता, ये पूरा लोन पेयर लेके इधर भाग के आ जाएगा, और ये CH2 प्लस है। देखो एक स्टेप मैं आगे करके दिखा रहा हूं। देखो इसने क्या किया, दिस इज 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच का जो है, तो 2 ने क्या किया, 3 से पूरे इलेक्ट्रॉन छीने। अगर इलेक्ट्रॉन छीने तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे भी पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को देखा, बोले कि अपन बॉन्ड बना सकते हैं, तो लोग ने बॉन्ड बना दिया, CH3 CH, इस पे प्लस, और क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये एक ऐसा एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो बॉन्ड्स में जो था ना, पूरे इलेक्ट्रॉन लेके भागा था, अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, बात समझ रहे हो? तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये पूरा शेयर कर लेता है इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए। इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसके पास कुछ नहीं था, पॉजिटिव चार्ज, तो वही वाला सीन तो है ये। तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर। कितने लोगों को समझ में आया ये? बेटा पॉजिटिव चार्ज 1 से 3 पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड 2 और 3 में था, अब डबल बॉन्ड 1 और 2 में आ गया, दिस इज रेजोनेंस। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है तो CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे डॉट डॉट बना दीजिए, डॉट डॉट बना दीजिए, इस पे डेल्टा प्लस डाल दीजिए, इस पे डेल्टा प्लस डाल दीजिए, दिस इज resonating hybrid, this is resonating hybrid। क्या ये समझ में आ रहा है? इजी पार्ट है, फर्स्ट टाइम समझ लो, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के चक्कर में मत पड़ना, ऑर्बिटल्स वैसे ही आपको चमकेगा नहीं, 3D में आ जाता है। वन एंड टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव चार्ज 1 से शिफ्ट हो गया 3 पे, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, और ये नीचे वाला रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये वाला रेजोनेटिंग हाइब्रिड।
ठीक, ओके। एक और प्रॉब्लम करो और एक करके मेरे को सेंड करो। आगे बढ़ जा रहा, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये अगर हो गया तो ये बनाओ, पहले रुक जाओ। अच्छा, वैसे मैंने अनाउंस तो कर दिया होगा, मैंने मैसेज भी किया था। जैसे आपका सालगिरह हो रहा है, वैसे अपन जो बोर्ड एग्जाम्स शिफ्ट हो गए ना बच्चों के, तो ज्यादा उनका लॉस ना हो, इसके वजह से जो 11th वाले बैच है वो अपन ये 15 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा आपके केस में नहीं हुआ था कि 15 तारीख से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है वैसे वैसे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अपन बैचेस बनाते रहेंगे और उनको जैसे आप लोगों को जैसे एक चैप्टर पढ़ा के या एक दो लेक्चर लेके मर्ज किया था, वैसे वो प्रोसेस इस साल भी अपना लागू रहेगा, ऑल ड्यू टू कोरोना। ठीक है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। आप लोग 15 तारीख को सीनियर बन जाओगे, आपके जूनियर आ जाएंगे। थोड़ा संभल के रहना, जूनियर लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। नहीं, आप लोगों की टाइमिंग चेंज नहीं। बन गए क्या? नंबरिंग कर लेना, हमेशा नंबरिंग कर लेना इसको 1 2 3। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता क्या होगा? बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्स्ट वाला आ गया सबको? फर्स्ट वाला आ गया। अच्छा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? सेकेंड वाला बना के दिखाओ। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा 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 ऐसा, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा प्लस, जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां पे डेल्टा प्लस था। देखो, ऑड नंबर पे ही, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही प्लस चार्ज घूमता है। इसको नंबर मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। देखो, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2, तो इसने बोला कि यार प्लस चार्ज तो 3 को दे दे, मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो अब क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर तो ये आ गया 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो पाई में कन्वर्ट हो गया। 2 और 3 का बॉन्ड टूट के 3 पे पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, देखो 3 पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन में है, अगर कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा, ये वापस रीट्रांसफर होगा। तो वापस रीट्रांसफर होगा तो 1, ये बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड इसके बीच में और ये पहुंच जाएगा 5वें नंबर पे। 1 2 3 4 5। आ गया सबको समझ में? तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होगा, ऐसे। पॉजिटिव चार्ज किस पे, डेल्टा प्लस इस पे, डेल्टा प्लस इस पे और डेल्टा प्लस इस पे। दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड। कितनों को चमका ये पार्ट? चमक गया? आप कुछ होमवर्क दे दें इस पे, आप लोग होमवर्क करके मुझे सेंड करें। अरे एक नहीं होंगे, 2 होंगे। इसके दो, 2 समझ में आए क्या?
अरे यहाँ पे तो हुआ ही हुआ, इसके बाद में एक और कॉन्जुगेशन सिस्टम है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर तक जाता। अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, इसको आप करके मेरे को सेंड करेंगे। जरा ये होमवर्क टाइप करो, मतलब लिखो और इसको मेरे को सेंड करना। इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना। ठीक है, ये ट्राई करके देख लेना जितने होते हैं। नंबरिंग जरूर करना, नंबरिंग करोगे ना कार्बन को, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे छाप लो और होमवर्क करके मेरे को बताओ। नेक्स्ट क्लास में और मजा आएगा। ये 6 के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ इनके। नंबरिंग जरूर करना, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ ऑड नंबर्स पे ट्रैवल करता। ठीक है, और ये हो जाए तो मुझे आप मीटिंग लीव कर सकते हो और मुझे सेंड कर दो। होमवर्क छाप लो, होमवर्क करके सेंड करना है ये। आप पहले होमवर्क छाप लो, ये मीटिंग लीव कर सकते हैं फिर। नहीं बेटा, अभी तक तो डिसाइड नहीं किया टेस्ट का। देखो पॉजिटिव चार्ज जो है ऑड नंबर्स पे ट्रैवल करता है। मीटिंग लीव कर सकते हो अगर हो गया तो। अभी कोई टेस्ट नहीं है संडे को।